नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आपका वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चार ऐसे मिड कैटेगरीज के फंड जहां पर अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी कर सकते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो लमसम भी कर सकते हैं। दोस्तों तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर कर सकते हैं। अगर मैं फंड की बात करूं, रिटर्न की बात करेंगे सबसे पहले, तो लगभग पिछले 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स ने इन चार फंडों के अंदर बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है दोस्तों। और 6 महीने के अंदर इन्होंने लगभग 25% से लेकर 28% तक का रिटर्न दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि 25% से लेकर 28% तक का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना। दोस्तों देखिए, जो भी हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, बस आप हमें एक छोटा सा मोटिवेशन जरूर दें वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके। काफी वीडियोज के अंदर आप लोगों ने हमें पूरा सहयोग दिया है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे, पूरा साथ आप लोगों का रहेगा, ताकि हम इतनी ही मेहनत के साथ, दुगनी मेहनत के साथ आप लोगों के बीच में नए नए वीडियोज लेकर आते रहें। दोस्तों सबसे पहले बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक एसआईपी जरूर करें दोस्तों, चाहे 100 रुपए की ही क्यों ना हो। अब मैं आप लोगों को यहां पर बिना टाइम वेस्ट करे, आप लोगों का, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप वीडियो थोड़ा सा लंबी कर देते हो। देखिए वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि वीडियो दिल से बनाई जाती है, और जब दिल से बात करते हैं थोड़ा सा हम डीपली चले जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट बने दोस्तों। तो यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो चार फंड हमने यहां पर सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले है दोस्तों क्वांट मिड कैप, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे है एचडीएफसी मिड कैप। तीसरे नंबर पे है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, बड़ा चर्चा में है आजकल। और लास्ट है हमारा पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये चार फंड मैंने यहां पर लिए हैं। और ये चार फंड मैंने क्यों लिए हैं, ये इस रेशियो के ऊपर मैंने लिए हैं। ये एक ऐसा रेशियो है जो आप लोगों को भी मोटिवेट करेगा यहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये क्या है कि पिछले 3 महीने के अंदर, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिया है ये लास्ट 3 मंथ है, पिछले 3 महीने के अंदर 33,000 लोगों ने अपने 28 करोड़ रुपए क्वांट मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं एचडीएफसी मिड कैप की बात करता हूं तो लास्ट के 3 महीने के अंदर 38.9 के लगभग 39,000 लोगों ने यहां पर 25 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। कोटक इमर्जिंग की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 25,000 लोगों ने 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर की है। पीजीएम की अगर मैं बात करता हूं, वैसे इसका ग्रोथ थोड़ा सा इनके मुकाबले कम है, पर यहां पर लोग बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 32,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर 17 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट, लगभग 18 करोड़ के करीब यहां पर इन्वेस्टमेंट की है। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का कितना रुझान है इन चार फंड को लेकर दोस्तों। और इस कंसेप्ट के बारे में, सॉरी इस फंड के बारे में, एचडीएफसी के बारे में और क्वांट मिड कैप के बारे में, ये सभी आप लोग जानते हैं। और ये अच्छे फंड हैं फ्यूचर के लिए, अगर आप मिड कैप कैटेगरीज के फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेके चलते हैं। मिड कैप के अंदर वो फंड आते हैं, यानी वो कंपनियां आती हैं जो जिनकी रैंकिंग 101 से लेके 250 तक की होती है, तो अच्छी कंपनियां हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो बेस्ट एक्सपेंस रेशियो है सभी का 0.76 है, 0.86 है, 0.38 कोटक इमर्जिंग का सबसे कम है, और पीजीआईएम इंडिया का 0.41%। एक्सपेंस रेशियो क्या मायने रखता है, अगर एक्सपेंस रेशियो कम है और वहां पर रिटर्न भी थोड़ा सा कम है तो भी आप ज्यादा प्रॉफिट लेने वाले हो। अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और वहीं पर अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिले, पर अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम है
तो आप बहुत कुछ वहां पर इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो है कोटक इमर्जिंग का दोस्तों, और लगभग लगभग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो हुई है क्वांट मिड कैप के अंदर, एचडीएफसी के अंदर, और तीसरे नंबर पे है कोटक इमर्जिंग की दोस्तों। और पीजीआई लोग यहां पर ज्यादा आए हुए हैं, लगभग 32,000 लोग, 39,000 के करीब, और 33,000 लोगों ने यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। हम बात करेंगे अभी पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि पिछले 6 महीने के अंदर क्वांट ने यहां पर 28.80% का रिटर्न दिया है, लगभग 29% का रिटर्न, और एचडीएफसी ने 28.54, इसने भी लगभग लगभग 29 ही मान सकते हैं अगर राउंड फिगर की अगर मैं बात करूं। कोटक इमर्जिंग 21% का रिटर्न, पीजीआई ने 14% का रिटर्न यहां पर दिया है दोस्तों। पर इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। पिछले एक साल के अंदर 30% का रिटर्न आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीने के अंदर 28.80 यानी 29% का, और पिछले एक साल के अंदर 30% से भी ज्यादा का रिटर्न, यानी अब तक कंटिन्यू लगभग लगभग 30 के करीब ये रिटर्न यहां पर इसने दिया है। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर 36.62% का रिटर्न यहां पर है दोस्तों। यहां पर 24.82 यानी 25% के करीब मायने रखता है अपने आप में, और यहां पर लगभग लगभग 14% के करीब है। पिछले 5 साल के अंदर, अब 5 साल देखिए यहां पर, पिछले 5 साल के अंदर भी लगभग 27% का रिटर्न है, लगभग 22.5% का रिटर्न है, और यहां पर भी 22.5% का रिटर्न है, और यहां पर 25% का रिटर्न है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी पीजीएम ने 5 साल के अंदर लगभग लगभग 25% से भी ज्यादा का रिटर्न यहां पर दिया है। अगर मैं अब तक की बात करूं, ओवरऑल यहां पर 18% का रिटर्न है, 21% के करीब है, 20.98 है, तो 21% आप इसको मान सकते हैं, और यहां पर लगभग लगभग 20.5% का रिटर्न है, और यहां पर भी लगभग लगभग 19% का रिटर्न है। अब यहां पर चारों फंड के अंदर अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो एचडीएफसी का सबसे बेस्ट है, उसके बाद कोटक इमर्जिंग का है, और उसके बाद पीजीआईएम का है, और उसके बाद में आता है क्वांट मिड कैप का दोस्तों। तो देखिए कहां 6 महीने में कौन सबसे ज्यादा देता है अगर ओवरऑल की बात करें, क्योंकि आपने यहां पर जाना है, आपने 15 साल 10 साल 12 साल 15 साल का विजन है, तो आपने इस लास्ट के ऊपर जाना है। तो आप यहां पर पिछला रिकॉर्ड आप देखिए कितना बड़ा रिटर्न यहां पर दिया है दोस्तों। अब बात आती है कि फंड साइज, ज्यादा आज हम बात नहीं करेंगे, लास्ट में जो मेन है फंड साइज, फंड देखना भी बहुत जरूरी है, और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं, तो आप केवल फंड साइज के ऊपर जाइए और उनको देखकर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं क्वांट मिड कैप की अगर मैं बात करूं, 3,267 करोड़ का फंड साइज है, अभी छोटा है पर लोगों का इंटरेस्ट है, लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप की अगर बात करते हैं तो लगभग लगभग 47,840 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। कोटक इमर्जिंग की बात करें 33,699 करोड़, पीजीएम की बात करें 9,101 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। अब ये फंड साइज क्यों मायने रखता है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। जितना बड़ा फंड साइज कंपनी का होगा, वहां जो मैनेजर अपॉइंटमेंट किए गए हैं वो दोस्तों दिन रात आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क वो कभी ले नहीं सकते दोस्तों। जहां थोड़ा सा फंड साइज छोटा होता है, हो सकता है वो थोड़ा सा, एक किसी ने एक लाइन बोली थी कि हो सकता है अगर छोटा फंड देख के उनके जो फंड मैनेजर हैं वो छुट्टियां मनाने चले जाए, पर ये बंदे नहीं जा सकते। तो फंड मैनेजर मायने रखता है, क्यों मायने रखता है? क्योंकि बहुत बड़ा फंड साइज उनके पास है दोस्तों, लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, क्वांट मिड कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग है, पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटी है, ये चारों के चारों फंड मिड कैप कैटेगरीज के हैं। पूरा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, पिछले 6 महीने का, एक साल का एक्सपेंस रेशियो क्या है, और पिछले 3 महीने के अंदर कितने लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। अगर ओवरऑल हम बात करें मिड कैप कैटेगरी के जितने भी फंड है, लगभग 17, 18, 19%, 20% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को मिल ही जाता दोस्तों। तो यहां पर मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था,
अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आप लमसम भी कर सकते हैं। लमसम क्यों? देखिए, अगर पिछले 6 महीने पहले आप लोगों ने यहाँ पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो लगभग लगभग आपको 29% यानी आपकी वैल्यू जो होती, टोटल जो वैल्यू होती आपकी 1,29,000 रुपए यहाँ पर हो जाती, यहाँ पर हो जाती। सेम थोड़ा सा अप डाउन है, यहाँ पर लगभग 1,21,000 बन जाता और 1 लाख का 6 महीने में 14,000 यहाँ पर बन जाता दोस्तों। तो अगर आप एसआईपी करते तो एसआईपी के लिए हमें तो भाई कैलकुलेटर के ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं और लगभग लगभग 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर करते हैं तो कितना बड़ा प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं एसआईपी के ऊपर आप लोगों को लेके चलूंगा। 5,000 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं मंथली। यहाँ पर अगर हमें रिटर्न की बात करें तो अगर हमें लगभग लगभग ज्यादा नहीं दोस्तों 18% का रिटर्न भी हमें मिलता है। 18%। और अगर आप यहां लगभग लगभग 15 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग यहां पर 15 साल के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 5,000 रुपए एसआईपी ली है, 18% का रिटर्न लिया है, टाइम पीरियड 15 साल है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, आ जा भाई आ जा जल्दी आ, यहाँ लेके आ जाता हूँ इसको। इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारी हुई है 9 लाख रुपए की, एस्टिमेटेड रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं 36,96,000 का, और टोटल रिटर्न जो हमें हुआ है 45,96,000 का दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप इसको बढ़ा के चलते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको देखिए 2 साल में इसको बढ़ा के चलता हूँ, 17 साल कर देता हूँ। तो 17 साल में कितना है, और यहीं पर अगर हम इसको 20 साल तक लेके चलते हैं तो आप कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों। 1,17,17,436 रुपए, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 20 साल तक अगर आप अभी जॉब स्टार्ट की है, आपका बच्चा अभी 6 महीने का 1 साल का है और आप कैपेबल हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है 5,000 रुपए मंथली एसआईपी के लिए, तो आने वाले 20 साल के लिए 20 साल के बाद आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। और 18% का रिटर्न दोस्तों अपने आप में एक मायने रखता है। साथ ही साथ में मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस चार्ट को आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप 1 रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं, अगले दिन 2 रुपया करते हैं, फिर 4 रुपया, तो 30 दिन के बाद आप इस चार्ट के अंदर देखिएगा कितना बड़ा अमाउंट आप लोगों के पास होगा। ये चार्ट मैंने आप लोगों को क्यों दिया है, क्योंकि आप लोगों को समझाना है कंपाउंड की पावर। और एसआईपी है जो म्यूचुअल फंड है वो आपको कंपाउंड देता है, यानी आपका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप लोगों का बनता जाता है और एक दिन आप लोगों के पास करोड़ों रुपए की इनकम बन जाती है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 15 साल 20 साल के बाद कौन रहेगा। दोस्तों यही सोचते रहे, अगर हम 20 साल के बाद फिर सोचेंगे कि नहीं यार, फिर उस टाइम पे हमें याद आता कि काश हम ये इन्वेस्टमेंट कर लेते। दोस्तों आज से, जब मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, वीडियो देख के ही सीख के समझ के जितना मेरे को समझ में आता है वही मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ। एक वीडियो मैंने देखी थी आज से 2 दिन पहले, उस वीडियो के अंदर 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एक सर ने की थी। 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मंथली उन्होंने 2010 में की थी और 2010 से भगवान की दया से, अगर मैं भी उस टाइम पे भगवान ने आप लोगों के प्यार से सहयोग से मेरे पास भी इनकम का सोर्स हो चुका था, अगर उस टाइम पर मैं भी 3,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता तो आज उनके पास 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए का फंड साइज है, तो आज हमारे पास भी 1 करोड़ प्लस रुपया हो जाता दोस्तों। और आज मुझे याद आता कि काश मुझे 2010 में 11 में पता चल जाता कि म्यूचुअल फंड भी कोई चीज है, तो मैं भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता था। पर अब टाइम अभी भी है। अगर आज हमारी एज 36-37 की है, अगर मैं 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहा, तब भी आप देख सकते हैं 57-58 के एज में हमारे पास कितना पैसा होगा। पर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है 2015 के अंदर और कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, वो पोर्टफोलियो भी दिखा चुका हूं। अब मुझे आने वाला है एक अच्छा मजा, अच्छी फीलिंग आती है जब हर साल मुझे 15% 20% के बीच में रिटर्न मिलता है।
अलग ही फीलिंग आती है दोस्तों। मार्केट अप डाउन आने दो, बिल्कुल नहीं डरना। मार्केट जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पे मार्केट 3 साल तक कंटिन्यू मेरा जो फंड था वो माइनस के अंदर था दोस्तों। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये सबके साथ होता है। जो बातें मैंने आप लोगों को अभी बोली है ये सबके साथ होती हैं, और जब मैं भावनाओं में खो जाता हूं तभी ये वीडियो लंबी बनती है। मैं आज ज्यादा बातों को नहीं लेके चलूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरीज के अंदर तो ये फंड जो मैंने आप लोगों को बताए हैं आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं, पर थोड़ी सी कोशिश करता हूं आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करता हूं बस। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर राय ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि आप बहुत कम हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के अंदर, उनको मोटिवेट जरूर करिएगा। अगर आपने अपनी एसआईपी शुरू की है तो आपने एक बंदे को भी एसआईपी करानी है, क्योंकि यही एक गोल्डन अप टाइम है हमारे पास दोस्तों, ताकि वो दोस्त आपको 15 साल 20 साल के बाद याद करेगा कि यार काश वो दोस्त मेरे को ना बताता तो आज मेरे पास इतना बड़ा फंड साइज नहीं होता। जैसे मैं अपने सीनियर को याद करता हूं 2015 में, अक्टूबर 2015 में उन्होंने मेरी 4000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी, और आज मुझे याद आता कि 2015 के अंदर भी अगर मैं लगभग 8 से 10 हजार रुपए की एसआईपी में कर सकता था, अगर करता तो आज मेरे पास कितना बड़ा फंड होता। कोई बात नहीं दोस्तों, जब जागे जब सवेरा होता है, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अपनी एसआईपी शुरू करें, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा समझाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। फिजूल खर्ची बंद करो, बस इतना ही करना है। फिजूल खर्ची बंद करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर लेकर आना है। ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए, अपने लिए। थैंक यू।